नमस्कार। एस के मिशन बोर्ड में सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। ये प्रतिरोधों का जो संयोजन है ना, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछता, या तो समांतर क्रम का या तो फिर श्रेणी क्रम का। गौर करेंगे आप लोग बातों को। ये जो संयोजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले सुनिए संयोजन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है एक साथ, तो उसे संयोजन कहते हैं। मान लें एक प्रतिरोध है तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इसी को संयोजन कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे। संयोजन दो प्रकार की होती है। एक होता है समांतर क्रम, जिसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और एक होता है श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस वीडियो में जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोगों का एग्जाम की ओर से महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। समझिए क्या? तो आप लोग ध्यान रखेंगे चीजों को। देखिए, यहाँ हम लोग समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन पढ़ लेंगे। देखिए, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से सुनिए। कहता कि जब किसी परिपथ का पहले छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बोले? यहां देखेंगे आप। देखिए क्या बोले कि जब प्रतिरोधों को इसका पहला छोर एक साथ और अंतिम छोर एक साथ जब जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समझ गए? देखो, ये तीनों मिलाकर के यहाँ पे है और ये तीनों मिलाकर के यहाँ पे है, जोड़ दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से समझेंगे, गौर करके। यहाँ देखिए, जब किसी परिपथ का पहला छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता, तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर समान रहता है, यही चीज ध्यान रखना है। जब हम लोग श्रेणी क्रम पढ़ेंगे तो उसमें जो होता है, श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में आप लोगों का जो है धारा समान रहेगा, लेकिन जैसे ही समांतर क्रम हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्या होगा ना, विभवांतर समान रहेगा और धारा क्या होगा, बढ़ जाएगी। आगे यहाँ पे देखिए, बता रहे। देखिए, यहां से धारा गए, धारा यहाँ पे I1, I2, I3, और यहां से फिर होकर के निकल गए यहाँ पे प्रतिरोध R1, R2, R3। इस फिगर को ना आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको बैटरी से जोड़ दिया है और यहाँ पे एक कुंजी लगा दी है। एक बात याद रखना, जब भी कभी कुंजी की बात आए, अगर ये पॉइंट दिया हुआ रहे तो समझिएगा कि वो ऑन है, और अगर ये पॉइंट नहीं दिया आ रहे तो वो क्या है, बंद है। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे बात को गौर करके। इस जगह पे देखिए, कहता है कि माना R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को, कौन कौन, R1, R2 और R3, ये तीनों प्रतिरोधों को बिंदु A तथा बिंदु B के बीच जोड़ा गया, जो कि बिंदु A और बिंदु B, ये दोनों के बीच में क्या क्या जोड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, जिसमें धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 बहती है। देखिए ना, तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, जिसमें धारा I1, I2 और I3 बह रही है, और फिर मिल करके यहाँ पे I धारा निकलती है। बहुत आसान है, आप लोग समझिएगा। ओम का नियम हम लोग पढ़े, ओम का नियम हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I R। सुनिएगा, अगर V बराबर I R होता है, V बराबर I R, तो यहां से हम I का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, V बटे R होगा ना, V बटे R। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिएगा I लिख रहे हैं, तो V बटे और R का जगह क्या लिखेंगे, R1, समीकरण नंबर 1। I2 का मान निकालेंगे तो V बटे क्या, R2, क्योंकि R2 यहाँ पे है। फिर तीसरा निकालेंगे V बटे क्या, R3। सब जगह V क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें विभवांतर समान रहता है, ध्यान से रखना है। तो I1 निकालेंगे तो R1, I2 निकालेंगे R2 और I3 निकालेंगे तो I3। V तो सब में समान है, हम लोग समझ रहे। एक हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। समझ में आ रहा ना, गौर करना चाहिए। इसमें क्या बोला, जहां पे भी बिंदु A तथा B के बीच क्या है, विभवांतर है,
बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच में भी क्या है, विभवांतर, तो सब में एकदम समान विभवांतर। यहाँ धारा बट रही है, विभवांतर समान होता है, ध्यान से समझेंगे वर्ग। आगे देखिए, यदि बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच बहने वाली कुल धारा आई हो, तो यहाँ पे देखिए आई, अगर कुल धारा का मान निकालेंगे तो धारा तो हमारा बट रही थी ना, देखिए ना, यहाँ से आई कुल धारा है, I1 I2 I3, ये बट कर करके फिर यहाँ पे निकलता है, एक साथ में आई निकलता है ना, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आई। तो वही बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। देखिए आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये जो तीनों समीकरण है, समीकरण 1 2 3 का मान किस पे रखेंगे, समीकरण 4 में। तो देखिए I बराबर I1 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, देखिए ना यहाँ पे I1 की जगह पर क्या रखेंगे, V बटे R1, समझ रहे। I2 की जगह पर क्या रखेंगे, V बटे R2। I3 की जगह पर क्या रखेंगे, V बटे R3। ध्यान रखना यहाँ पे वर्क करना। देखिए ये जगह हम लोग बात करें I बराबर, तो V R1, I2 की जगह भी R2 और I3 की जगह पर भी R3। अगर हम लोग यहाँ से V से कॉमन कर लेते हैं, V को क्या कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे V कॉमन कर लेंगे, 1 बचेगा 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। क्या बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। यहाँ आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए I की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं V बटे R। V बटे क्या लिख सकते हैं, I की जगह पर क्या होता है V बटे R। सर ये P क्यों लिखे, P मतलब होता है पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में दिखाने का, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे V बटे RP बराबर, यहाँ पे V R1 R2 और R3, यहाँ पे V 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग कटाएंगे, इसको V भी कट गया, तो यहाँ बच गया मेरा क्या 1 और नीचे क्या RP। P मतलब पैरेलल, ये दिखा रहा है समांतर क्रम का, ये समतुल्य प्रतिरोध निकाल बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। ये समांतर क्रम का क्या हुआ कि एक हम लोग का यहाँ पे प्रतिरोध निकल गया, यहाँ पे क्या हुआ समांतर क्रम का प्रतिरोध निकल गया। बात को ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, तो 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 बटे 1 बटे R2 बटे 1 बटे R3, ये हम लोग का प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव। तो ये बहुत आसान था, है नहीं, ये बहुत आसान है, आप लोग आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो को नहीं समझ में आया दोबारा फिर से देख सकते हैं, बहुत आसान है। एक बार खाली कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप लोगों को एक बार हमारे चैनल एसके मिशन बोर्ड को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इतने आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।